काल तो आपके सेवक हैं। संसार में जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसे मुक्ति धाम तक ले जाते हैं। किंतु ये अकाल कौन है? देवी, अकाल और कोई नहीं, काल का ही भाई है। किंतु यदि काल शुभ है तो अकाल अशुभ, क्योंकि काल जीवन चक्र पूर्ण होने के पश्चात ही जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। किंतु अकाल के कारण जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि किसी की मृत्यु नियत ना होने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है। माती, ये आंसू क्यों? आप रो क्यों रही हैं? ये अश्रु नहीं, हमारे हृदय की भक्ति भावना है। क्योंकि अब हम जान गए हैं कि आप केवल हमारी पुत्री नहीं, अपितु हमारी पुत्री के रूप में कोई दिव्य अवतार है। यानी आपने भी ये मान लिया? क्या अर्थ है कि हमने भी मान लिया? और कौन कौन जानता है इस बारे में? माते, हमें ये तो ज्ञात नहीं कि और कौन कौन चाहता है, किंतु हमें इतना ज्ञात है, अब तक तो केवल हमारा मन ही कहता था कि हम कुछ विशेष है। पता है, हमारी सखियों ने भी ये बात नहीं मानी, किंतु आपने मान ली। इस बात की हमें अति प्रसन्नता हुई। किंतु पुत्री, आपने ये सारे जो असाधारण कार्य किए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। माते, यही बात तो हमने जय विजय को बताई, किंतु वो तो मानी ही नहीं। किंतु उनकी बातें सुनकर हमें पता चला कि इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी अर्थ में विशेष होता है, और किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो ही नहीं सकता। अर्थात राक्षस आने पर भी हम आपकी बातें और आप हमारी प्यारी सी पुत्री नहीं हो सकती। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन बाहर जब सब आपकी जय जयकार कर रहे थे तो न जाने हमें क्या हो गया। अचानक ही हमारी ममता भक्ति भाव में परिवर्तित हो गई। वैसे माती, हम सत्य कहे ना, आपकी भक्ति और ममता से भी अधिक प्रिय हमें आपकी डांट लगती है। सच्ची, जब तक आप हमें नहीं डांटती ना, हमारा भोजन ही नहीं पचता। तो आप एक कार्य कीजिए, आप हमें डांटिए, हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अरे अरे पुत्री, इतनी शीघ्रता क्या है? थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं आप। हमें लगता है कि अब हमें आपके लिए शीघ्र ही किसी योग्य गुरु की व्यवस्था करनी होगी। यही तो हमारे मन की बात थी। बैठ जाइए। माते, हमारे मन में इतने सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम बिना शिक्षा के जान ही नहीं सकते। जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं, पशु क्यों नहीं, और इस दिए में अग्नि कहाँ से जलती है, और जब वो बुझ जाती है वो कहाँ जाती है, और कुछ वस्तुएं हरी क्यों होती हैं, कुछ वस्तुएं लाल क्यों होती हैं, कुछ वस्तुएं पीली क्यों होती हैं, और ये फल ऋतु में क्यों उगते हैं, कुछ खट्टे क्यों होते हैं और कुछ मीठे क्यों। बस कीजिए, हम समझ गए। हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके पिताश्री से इस बारे में बात करेंगे। अकाल है के बिना ना तो प्रेम मिलता है और ना ही सम्मान। इसलिए जाओ और अकाल मृत्यु से संसार को इतना भयभीत कर दो, इतना भयभीत कर दो कि महाकाल से अधिक पूजनीय हो जाओ। अंधकासुर, इस क्षण की प्रतीक्षा मुझे बहुत वर्षों से थी। एक बार मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाऊं, फिर देखना वहां अकाल मृत्यु का तांडव होगा। तांडव।
जाओ अकाल और मेरे इस बाण पर सवार हो जाओ। एक ही क्षण में तुम्हें पृथ्वी लोक पर पहुंचा दूंगा। हिमालय, धरती, मनुष्य, हिमालय धरती की पुण्य स्थली, जहां काल भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाता है, वहां स्वयं अकाल आ गया। अब जिस पे भी मेरी दृष्टि पड़ेगी उसकी होगी अकाल मृत्यु। ओ लकड़हारे, तनिक इधर भी तो देख प्यारे। वर्ष पश्चात आनी थी इसकी मृत्यु, किंतु अब इसकी दृष्टि मुझसे मिल गई। अब होगी इसकी अकाल मृत्यु। नंदीश्वर, जय विजय को देखा? हाँ देखा तो था आज, परंतु आज वे राजमहल नहीं उदय काका के औषधालय जा रही थी। उदय काका के यहाँ? किंतु क्यों? वो तो हमें नहीं ज्ञात, परंतु अगर तुम आगे दो तो। नहीं, तुम अपना कार्य करो, हम स्वयं पूछ लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा देवी। विजया, तुम ये हल्दी और जल डाल के इसमें लेप बनाओ, और तुम ये थोड़ी पत्तियां चुनकर इसमें डालो। जय विजय, तुम दोनों यहाँ? प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम काकी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पता है, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम हमें मिलने क्यों नहीं आई आज? गंगा, अब तो तुम गुरुकुल जाने वाले हो, अब तो तुम्हारे पास हमसे मिलने का समय भी कहाँ होगा। अरे हम तुम्हें ढूंढ ही इसलिए रहे थे ताकि हम तुम्हें बता सके हम तीनों साथ ही गुरुकुल जाएंगे, और हम पहले से भी अधिक समय साथ में बिताएंगे। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसे नहीं तो और क्या करे। हमारे गांव में आज तक कोई लड़की गुरुकुल गई है क्या कभी? तो हम दोनों कैसे जा सकते हैं? तुम भी ना। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। गंगा, तुम राजकुमारी हो, तुम गुरुकुल जा सकती हो, किंतु हमारे लिए यह असंभव है। इसीलिए हम अभी से तुमसे दूर रहने का अभ्यास कर रहे हैं। प्रणाम काका। प्रणाम राजकुमारी। काका, क्या जय विजय सत्य कह रहे हैं? क्या लड़कियों को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं है? हाँ राजकुमारी, ये अनुचित है, पर यही सत्य है। उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा घर पे ही हो जाती है। उनकी शिक्षा? किंतु घर में क्यों? वो हमारी तरह गुरुकुल क्यों नहीं जा सकती?
राजकुमारी और प्रजा के बीच भेदभाव क्यों हो रहा है? अब हमने निर्णय कर लिया है, हम गुरुकुल तभी जाएंगे जब सभी लड़कियों को संपूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलेगा। किंतु राजकुमारी जी, काकी, हम गंगा हैं, हमारे सामने सभी किंतु परंतु व्यर्थ है। आप सब बस चलिए हमारे साथ। किंतु गंगा, चलिए, आप बस चलिए, आइए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.